हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया ये है टीना डाबी जी। टीना डाबी जी इस समय राजस्थान के जैसलमेर जिले में जिला कलेक्टर हैं। ये एक ऐसा नाम है जो किसी ना किसी कारणों से अखबार की और न्यूज की हेडलाइंस बने रहते हैं। अब क्या इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू ये कह रहे हैं कि ऐसा जिला कलेक्टर हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। भैया जी आज इन्हीं सभी टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। क्लियर है भाई? चलते हैं। ये है टीना डाबी जी, एक ऐसा चेहरा जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो टीना डाबी जी को जरूर जानते होंगे। चलो जी बात करते हैं ऐसा हुआ क्या जो पेपर की और न्यूज की हेडलाइंस बने हुए हैं। देखो, एक आशीर्वाद होता है बड़े बूढ़ों का, जिस आशीर्वाद की जरूरत हर शादीशुदा औरत के लिए होती है, और ये आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बिल्कुल बराबर होता है। आशीर्वाद कौन सा है? दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये बहुत सारी औरतें देख रहे हो आप, ये औरतें टीना डाबी जी ये बैठी, इनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो। ये घटना है क्या? देखो, आज से हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कब? 16 मई पर। 16 मई में देखो यहां से घटना चालू होती है, यहां से हुआ था पूरा काम। हुआ क्या था ये बात समझना। देखो, पाकिस्तानी हिंदू विस्थापित जो हिंदू हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो पाकिस्तान से आकर भारत में रह रहे हैं। आपको तो ये पता होगा कि पाकिस्तान जो है ना, उससे सीमा साझा करता है हमारे देश का एक राज्य राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। जैसलमेर से 4 किलोमीटर दूर अमर सागर नाम की एक जगह है। तो पाकिस्तान से जो हिंदू आकर भारत में रह रहे थे, वो अमर सागर के आसपास उन्होंने अपने कच्चे मकान बना लिए और वहां आकर रहने लगे। अब जब रहने लगे तो जब वो वहां रह रहे अमर सागर के पास, तो अमर सागर एक टूरिस्ट प्लेस है। कहने का मतलब बाहर के लोग जैसलमेर आते हैं और उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, तो वहां के जो अमर सागर के आसपास के जो लोकल एरिया के लोग हैं, जो लोकल लोग वहां रहते हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को रिपोर्ट कर दी कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान से आए हुए हिंदू यहां पर जबरदस्ती रह रहे हैं। कहने का मतलब यहां पर जो नगर निगम की जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसको कब्जा रहे हैं। तो भाई जिला प्रशासन पर जब कंप्लेंट हुई लोकल लोगों की, और जो भारत के स्थायी लोग हैं रहने वाले, तो प्रशासन को इसके अगेंस्ट क्या करनी पड़ी? कार्रवाई करनी पड़ी। तो प्रशासन ने वहां पर अपना बिल्डोजर और पुलिस प्रशासन भेज दिया। भैया जब बिल्डोजर कहीं जाएगा तो आप जानते हैं यूपी में अगर किसी बिल्डिंग के सामने बिल्डोजर खड़ा हो गया तो उस बिल्डिंग की शामत आ गई, क्योंकि बिल्डोजर तो भैया 2 मिनट में खोज का मारकर बिल्डिंग को नाश करता है, और यूपी में बिल्डोजर फेमस है। वही घटना सामने आ गई जैसलमेर में। पर जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ वहां अमर सागर पर अपना बिल्डोजर और पुलिस प्रशासन भेज दिया, और वहां पर जो पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू रह रहे थे उनके कच्चे घरों को तोड़ दिया। कहने का मतलब अतिक्रमण कर दिया। देखना, ये थी बात 16 मई 2023 की। राजस्थान के जैसलमेर के अमर सागर इलाके में, राजस्थान स्टेट के जैसलमेर के अमर सागर इलाके में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बस्ती उजाड़ दी गई कलेक्टर के आदेश पर। यूआईटी का मतलब वो गवर्नमेंट जमीन है। गवर्नमेंट जमीन कैसी गवर्नमेंट जमीन है? सरकार के अंडर आती है। क्लियर है भाई? तो भैया टीम पहुंची वहां, यूआईटी की टीम पहुंची पुलिस बल की वहां में 7 पुलिस प्रशासन को लेकर, और संग में गया भैया बिल्डोजर तुम्हारा, और वहां जाकर उन्होंने अतिक्रमण हटा दिया। कहने का मतलब जितने भी कच्चे घर थे सभी कच्चे घरों को तोड़ दिया। अब कच्चे घरों को जब तोड़ा तो भैया मामला हो गया बहुत ज्यादा गंभीर। जैसे ही मामला गंभीर हुआ, सोशल मीडिया और न्यूज में तुरंत टीना डाबी जी प्रेजेंट हो गई। सोशल मीडिया ने टीना डाबी जी को छोड़ा नहीं, तुरंत ले लिया न्यूज में। देखना, IS टीना डाबी अगेन ऑन हेडलाइंस, फिर से हेडलाइंस बन गई। रिमेनिंग बिल्डोजर ऑन हाउस, हिंदू मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू जैसलमेर।
कहने का मतलब इतनी एक्टिविटी होते ही डीएम साहब कौन है वहां? टीना डावी जी। बिल्डोजर किनके आदेश पर चलेगा? टीना डावी जी के पे। और टीना डावी जी किसके बंधित है? वहां की जो लोकल जनता है, जो हमारे अगर डीएम है, उच्च अधिकारी कोई भी हो, कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो किसके लिए है? वो है हमारे लिए। हम जैसा कहेंगे उन्हें वैसा करना होगा, पर कायदा प्लस कानून में जो बातें होंगी उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब जो भी चीज सही है वो उसको सही बताएंगे और जो चीज गलत है वो गलत बताएंगे। तो ये चीज थी वहां सही, क्योंकि अमर सागर जो जगह है ना, वो कैसी है? टूरिस्ट प्लेस है। तो वहां पर इन लोगों का कच्चे घर बना लिए। कच्चे घर बनाकर वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इनको देख रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी मान लो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके बिजनेस पे इफेक्ट डल रहा, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो वहां के लोकल लोगों ने वहां कंप्लेंट कर दी और जिला प्रशासन को वहां के लोकल लोगों के अगेंस्ट, भाई उन्होंने कंप्लेंट दी है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन ऐसा लिया कि वहां पर जो कच्चे घर बने हुए थे, किनके? पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के, उन पर चला दिया बिल्डोजर। और बिल्डोजर चलते ही भैया वहां हाहाकार मच गया। इन गर्मियों के दिनों में टीका टीक गर्मी पड़ रही है मई में, जब किसी का घर तोड़ा जाता है, उसे घर से बेघर कर दिया जाता है, तो लोग वहां कच्चे फील्ड में आ गए, धूप के मारे बुरा हाल हो गया, हाहाकार मच गया था भाई। तो हेडलाइन तो बननी थी टीना डावी जी, क्योंकि ये वहां पर कौन है इस समय? जिला कलेक्टर है। पूरा जैसलमेर की कौन है? ये रानी है। एक बात याद रखना, जिला कलेक्टर पूरे राज्य का राजा होता है। अगर उसने ये कह दिया कि आज मेरे जिले में ये होना है, वो होगा। तो भैया पब्लिक पहुंच के जिला कलेक्टर जी के पास और अपना दुख व्यतीत करने लगे। कहने का मतलब 150 आदमी घरों से बेघर हो गए। बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिली वहां के जैसलमेर के लोगों को। देखना ये पूरी कहानी है। इससे पहले देखो एक और बात बताता हूं, इसी टाइप का एक केस आया था। अब वहां के जो कुछ लोग हैं, जो जैसलमेर के लोग थे, जो शरणार्थी थे पाकिस्तान के, वो डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि मैम आपको हमें नोटिस तो देना चाहिए था, आप हमें 10 दिन पहले बताते तो सही कि तुम्हारी ये गलती है, इस गलती की वजह से तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तो उन 10 दिनों के अंदर हम कहीं और ठौर ठिकाना बना लेते। आपने कोई नोटिस तो भेजा नहीं, सीधा बिल्डोजर चला दिया, सीधा बिल्डोजर चला दिया। फिर वहां के प्रशासन ने कहा कि आपको नोटिस आया था। वहां के स्थायी लोगों के पास उन्होंने कहा कि आपको नोटिस आया था, पर जो शरणार्थी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दे दिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर रह रहा है या उसने कब्जा कर रहा है खाए, तो उसके पास पहले नोटिस भेजो। नोटिस का अगर वो उल्लंघन करता है तब कानूनी कार्रवाई करो। ऐसा ही एक केस आया था रेलवे स्टेशन का। कहां का? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी का था भैया, उत्तराखंड का। हल्द्वानी में हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने रेलवे की जमीन जब्त ली। रेलवे की जो जमीन है वहां अपने घर बना लिए। अब रेलवे प्रशासन तो एक अलग चीज है, उनका तो लॉ रूल रेगुलेशन सब अलग होते हैं। उन्होंने क्या किया? पहले नोटिस भेजा, नोटिस वहां पहुंचा नहीं पहुंचा एक अलग बात है। कुछ दिनों बाद वहां रेलवे प्रशासन का जेसीबी आया और सब बिल्डिंगों को तोड़ दिया। पब्लिक ने बहुत ज्यादा आंदोलन करा और ये आंदोलन पहुंच गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से पहुंचा फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश जारी करे कि जो भी लोग सरकारी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं उनको पहले आप नोटिस भेजो, नोटिस के बाद कार्रवाई करो। पर यह केस तो एक अलग है, इस केस की बात हम नहीं कर रहे, हम करेंगे जैसलमेर के केस की बात। तो वहां के जो हिंदू शरणार्थी है ना पाकिस्तान के, भैया जी उन्होंने गुहार लगाई डीएम साहब को। देखो ऐसी गर्मी का जब एहसास डीएम साहब को हुआ, वहां पर जो टीना डावी जी है, ऐसी गर्मी का जब एहसास हुआ कि इन लोगों के साथ वाकई में बुरा हुआ है। नोटिस गया नहीं गया एक बड़ा इशू नहीं है, मानवता का एक बहुत बड़ा इशू है। टीना डावी जी अगर ऑफिस से बाहर आई होंगी ना, टीका टेक दोपहरी में पसीना आ गया होगा, वो गर्मी पड़ रही है भाई इन दिनों। क्लियर है? तो टीना डावी जी ने इसके खिलाफ के लिए एक्शन लिया। वहां के जो लोकल पॉलिटिक्स है उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। टीना डावी जी ने जब उनका दर्द देखा ना, तो दर्द वाकई में जायज था उन लोगों का कि भाई ऐसी टीका टिक दोपहरी में वो जाएंगे कहां, कहां जाके रहेंगे, कौन सी ऐसी जगह जाकर रहेंगे। देखो शरणार्थी हैं, वो अब यहां रह रहे हैं, कल को कहीं और ठिया बना लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट हो, प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो भैया टीना डावी जी ने क्या किया? जिला प्रशासन से कहा कि इनके लिए रैन बसेरा बनवाया जाए। रैन बसेरा बना और रैन बसेरा बनवाकर वहां पर लोगों को रखा गया,
खाने पीने का सुविधा भी दी गई, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद भाई साहब इतना बड़ा काम कर दिया जिला प्रशासन ने कि भाई पूछो मत। भाई साहब देखो, ऐसा एक केस आपका एक और बार सामने आया है, ज्यादा पुराना केस नहीं है। 24 अप्रैल 2023 को वहां पर भी राजस्थान के जोधपुर में, वहां पर भी हिंदू शरणार्थियों को निकाल के भगा दिया जिला प्रशासन के आदेश पर। वहां भी बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। सेम इसी तरीका का जो विद्रोह है ना जैसलमेर में देखने को मिला, पर जैसलमेर का जो विद्रोह है ना वो कुछ अलग ही विद्रोह देखने को मिला। वहां पर दिल पिघल गया टीना डावी जी का, मानवता जाग गई और टीना डावी जी इस काम के पीछे लग गई। और टीना डावी जी ने वहां के जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी में से 40 बीघा प्रॉपर्टी इन लोगों को दे दी। भाई कितना बड़ा काम कर दिया। देखो यहां पर न्यूज देखना, यहां पर टीना डावी जी को जो आशीर्वाद मिल रहे दूधो नहाओ पूतो फलो, उसके पीछे का रीजन यही है। भाई साहब टीना डावी जी ने 40 बीघा जमीन इन लोगों को दे दी है और इन लोगों से कह दिया है कि अभी रैन बसेरा में रहो, तुम्हारे लिए 40 बीघा जमीन दे दी गई है, सरकारी प्रॉपर्टी दे दी गई है, उस पर काम चलना चालू हो गया है। तो यहां की जो औरतें हैं ना, इन्होंने खुशी मनाकर टीना डावी जी को यह आशीर्वाद दिया कि बेटा आप दूधो नहाओ पूतो फलो। कहने का मतलब जिस आशीर्वाद के लिए लोग वहां तरसते हैं उस आशीर्वाद को टीना डावी जी को इन औरतों ने दिया। ये वो परिवार हैं जो जैसलमेर में घर से बेघर हो गए। टीना डावी जी ये बैठी, खुशी आपको इनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान दिख रही होगी। भाई साहब यहाँ की जो औरतें हैं ना, उन्होंने इनको इतना आशीर्वाद दिया जिसका कुछ जवाब नहीं। तो इन्होंने भी भाई साहब ऐसा काम किया है कि भगवान ऐसा सभी को ऐसा डीएम बनावे जिनके दिल में इतनी दया हो, भावना हो। भाई देखो 40 बीघा जमीन, यहां पर देखना ये पर पूरा स्टेटमेंट है टीना डावी जी का। ये है मैम, आप देख लो मुस्कुराहट। यूपीएससी जो स्टूडेंट होते हैं ना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हैं, पर एक बार जब डीएम बन जाते हैं ना, डीएम और आईपीएस आईएएस आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं, भाई जीवन का कुछ पता नहीं, उद्धार हो जाता पीढ़ियों का। देखो जैसलमेर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को मिलेगी 40 बीघा जमीन, आईएएस टीना डावी का पूरा हुआ एक्शन प्लान। इन्होंने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। ये नहीं कि इन्होंने बोला है कि 40 बीघा जमीन मिल जाएगी तुम्हें ना, अरे बोलने का काम, झूठ बोलने का काम नेताओं का है, अधिकारियों का नहीं है। नेता लोग झूठे वादे करते हैं, कभी अधिकारी झूठा वादा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कलम में पावर होती है और वो कागज पर लिख कर देता है। तो टीना डावी जी का जो एक्शन प्लान है वो 40 बीघा जमीन का है। कहने का मतलब जो लोग है ना, ये लोग देखो कितनी खुशी है, दो यूं कर रही है, कितनी खुशी है भाई। इन्होंने अपना वादा पूरा किया, जो वहां पर वादा किया था कलेक्टर ऑफिस के सामने कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं जल्दी निकाल दूंगी। और भाई साहब इन्होंने अपना वादा पूरा करा, 40 बीघा जमीन इन लोगों के लिए रिजर्व कर दी है। और उस पर क्या है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने इनको दे दिया है। देखो प्रॉपर्टी देना, मैंने क्या कहा, डीएम जो होता है राजा होता है अपने यहां का। अब इन्होंने जो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इनको दे दी है ना, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एक्शनबाजी नहीं हो सकती, नेतागर्दी नहीं चल सकती, पॉलिटिक्स नहीं चल सकती उसमें, क्योंकि ये कौन है, एक अधिकारी है। अरे सरकार क्या है भाई, 5 साल के लिए कोई बनता है, वो क्या मैं सरकार, वो नेता, 5 साल बाद नेतागिरी सब खत्म हो जाती है। पर डीएम तो भाई टाइम टू टाइम रहते हैं, अधिकारी इनकी तो नौकरी होती है। अगर हमारे यहाँ कायदा प्लस कानून में देखा जाए ना, नेता उनके ऊपर डीएम को होना चाहिए था, पर यहाँ प्रसाद हमारा पता नहीं क्या है कि नेता ऊपर है अधिकारी नीचे है। जो नेता जो कहते हैं अधिकारियों को बेचारों को करना होता है, पर अधिकारी की पावर इस नेता से ज्यादा है। कहने का मतलब यहां नेता है ना और नीचे अधिकारी है, तो इनकी पावर इस नेता से ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, ये 5 साल के लिए आएगा और ये भैया रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, रहते हैं ना, रहते भाई, वही चीजें हैं। क्लियर है? तो भैया अब तो सीधा आदेश कर दिया है टीना डावी जी ने कि इनको 40 बीघा जमीन मिलेगी और उसमें कम से कम 250 परिवार, 250 घर गवर्नमेंट बनाकर देगी, उनके रहने रहने का व्यवस्था करी जाएगी, सब चीज। कहने का मतलब 40 बीघा में 250 परिवार बड़े आराम से रह लेंगे। अब आप एक बात सोच रहे होगे कि ये शरणार्थी भारत आए कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए कैसे और इतना बड़ा कोई एक्शन क्यों नहीं उठ रहा? देखो रीजन है, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो
महात्मा गांधी के सामने ये विभाजन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई साहब देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, भारत में। पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे हिंदू भी थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं आए। रीजन क्या था, 1947 में काटमार हो गई थी, लोग वहां मर रहे थे, हिंदू मुसलमान छिड़ गई थी बहुत बड़ी, तो वहां पर जो हिंदू थे छिपे रह गए। तो कहने का मतलब आज भी वहां हिंदू हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि जो सिख और हिंदू हैं ये कभी भी भारत में आ सकते हैं, कभी भी भारत में आ सकते हैं, इनको छूट है, इनको कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है, इनको छूटे कभी भी भारत में आ सकते हैं। कौन कौन? हिंदू और आपके सिख, ये कभी भी भारत में आ सकते हैं, इनके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो ये हिंदू शरणार्थी इसी कारण से भारत में आए। तो ये 40 बीघा जमीन दी गई है, यहां पर उन लोगों का घर बनेगा जिन पे भारत की नागरिकता होगी। इनके कागजी कार्रवाई भी पूरी कराई जाएगी, इनको भारत की नागरिकता भी पूरी कराई जाएगी, इनके डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी कराई जाएगी, और जिसका डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती चली जाएगी उनको घर उनका मिलता चला जाएगा। यह है पूरा माजरा। कहने का मतलब टीना डावी जी ने जो वादा उन लोगों से किया था उस दावे को आज इन्होंने पूरा कर दिया। जो चेहरे पर खुशी है ना, देखो आप किसी से वादा करो, वादा करके जो खुशी मैंने किसी से वादा करा कि मैं ये काम कर दूंगा, अगर मैंने वो काम कर दिया तो जब वो लोग, जो दूसरा बंदा खुश होता है ना, उसकी खुशी को देखकर जो अंदर से खुशी आती है ना यार, वो एक अलग ही खुशी होती है। क्लियर है भाई? ये था पूरी घटना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो। क्लियर है भाई? जय हिंद जय भारत।